बिहार विधानसभा चुनाव में हर एक राजनीतिक दल अपनी पुरजोर आजमाइश कर रही है। वहीं राष्ट्रीय जनजन पार्टी के प्रदेश सचिव पंकज कुमार जो हमारे बीच अभी यहाँ उपस्थित है, हम उनसे बात करेंगे इनकी पार्टी किन किन जगहों से चुनाव लड़ रही है और चुनाव में इनका अहम मुद्दा क्या है, क्योंकि एक नया पार्टी है और किस तरीके से लोगों का इनकी पार्टी के साथ जुड़ाव हो रहा है, उस पर हम विस्तारपूर्वक बात करेंगे। सर, सभी बिहार वासियों को आज दशहरा का शुभकामनाएं। हम लोगों का नई पार्टी है, हम नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आज जो स्थिति हमारे बिहार की है, आज से 15 साल पहले की जो स्थिति है और जो आज की स्थिति है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है। सिर्फ थोड़ी मोड़ी सड़क और नल जल योजना से हम बिहारियों का कुछ नहीं होना जाना है। यहाँ पर रोजगार के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। सरकारी नौकरी हो गई, प्राइवेट नौकरी हो गया। जो लोग यहाँ पे पलायन करते हैं उनको यहाँ रोकने के लिए पिछले 15 साल में कोई काम नहीं हुआ है। इन सब परिस्थितियों को देख के जो यहाँ के पढ़े लिखे हुए लोग हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी लोग यहाँ परेशान हैं, किसान जो अपना खेती को लेके इतना परेशान है, उनको हम चाहते हैं कि ज़मीनी स्तर पे वो इतना मजबूत हो जाए कि किसी से मदद के लिए वो आगे नहीं बढ़े, ना उनको गेहूं मांगना पड़े सरकार से, ना चावल। उनको इतनी सशक्त बिहारी बना देंगे। सर, मैं रोकना चाहूँगा। आपने कहा कि विकास की बात, तो आपके पार्टी की जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी है उसकी तरफ से विकास की कोई योजना बनाया गया है, या ये भी अन्य पार्टियों की तरह दलगत राजनीति वाली जो जातिवाद से जुड़ा हुआ राजनीति करते हैं उस तरीके का पार्टी है, या कुछ और है? इन सब बातों में एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, जातिवाद। बिहार में जातिवाद थोड़ा ज़्यादा है। अगर लालू यादव जातिवाद से उठ के आज इतनी बड़ी पार्टी बन गए हैं, राष्ट्रीय जनता दल, और नीतीश कुमार कुर्मी के ये से बन के आज इतना बड़ा पार्टी बन गए हैं। अगर हमने हमारे जो राष्ट्रोज जी है, अगर शुरुआत उधर से किया है, तो हमने राष्ट्रीय जनजन पार्टी बना के सिर्फ भूमिहार या ब्राह्मण या किसी जाति विशेष का हमने नहीं है। हमने जैसा जो समीकरण है, राजनीतिक समीकरण, उसी मुताबिक हमने सीटों को दिया गया है। हमने ऐसा कोई नहीं देखा हमने कि ये कुर्मी है, ये यादव है, या ऐसा नहीं। हमने अपने पार्टी में भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, मुस्लिम, मतो मंडल, हर व्यक्ति जो हमारे बिहार की जनता के लिए, उस विधानसभा के लिए अच्छा काम करना चाहता है। धरातल पे जो हमारा सपना है हम बिहारियों का, उसको वो लाना चाहता है। उसके लिए हम लोगों ने अच्छा, बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी जो राष्ट्रीय जनजन पार्टी है कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है? हम सभी जगहों पे नहीं लड़ रहे हैं, अकेले लड़ रहे हैं। 175 से 200 सीट पे हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है, हमारी नई पार्टी है, लोगों का मन बदल रहा है। बिहार में हम नीतीश बाबू को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते हैं। हमारा सोच यही है कि जब लालू जी भी कुछ नहीं किए, नीतीश बाबू भी कुछ नहीं कर रहे, तो हम बिहारियों का कौन करेगा। इसलिए बिहार के लोग भी हमारी तरह ही सोच रख रहे हैं और बिहार के लोग नए मुख्यमंत्री की तलाश में है। और आशुतोष कुमार एक ऐसे व्यक्ति है जो बिहार के जमीनी स्तर, खेत खलियान, जो वहाँ के गांव में, कहीं भी किसी भी गांव में या किसी भी डिस्ट्रिक्ट में एक सदर अस्पताल होने से बिहारियों का काम नहीं होगा। हर गांव में चिकित्सा का व्यवस्था होना चाहिए। हर गांव में खेत में पानी चाहिए, न कि नल जल योजना से कुछ काम नहीं होगा। ये जो 7 निश्चय है, ऊपर से लेके तक तंत्र को पैसा देने का काम, लुटवाने का काम।
जनता का हिस्सा। आज चिराग पासवान जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है कि वो यदि मुख्यमंत्री बनते हैं तो नीतीश कुमार को सबसे पहले जेल भेजने का काम करेंगे, साथ ही साथ निश्चय को जांच कार्रवाई करेंगे। देखिए, चिराग पासवान पिछली बार विधानसभा के इलेक्शन में कितनी सीट लाए थे? 2 सीट। सिर्फ भूमिहार जाति के दबंग या दूसरी जाति के दबंगों को सीट दे देने से काम नहीं होता है। काम होता है जमीनी स्तर पे, जो हमारे राष्ट्रीय जनजन पार्टी के लोग रोज काम कर रहे हैं। हम वहाँ के लोगों से, किसान से, सभी लोग से मिलते हैं। हम लोग हवाई बात इस तरह के जो हवा चल रहा है, नीतीश बाबू तेरी खैर नहीं, मोदी से कोई बैर नहीं, वो 2 नाव पे चल रहे हैं। वो खुद कंफ्यूज है। ऐसे ये लोग नीतीश बाबू और चिराग पासवान दोनों का कोई फिक्स नहीं है, दोनों पलटू मार हैं। भारत की राजनीति में, बिहार की राजनीति में आप लोग देखे हैं, ये दोनों पलटी मारते रहे हैं। कभी आरजेडी, कभी केंद्र, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इन पे बिहार की जनता अब बेवकूफ नहीं बनने वाली है। आपकी पार्टी भोजपुर से कितने विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ रही है? यहाँ से हमारे संदेश विधानसभा से रिंकू मुखिया, संतोष कुमार सिंह खड़े हैं। शाहपुर से बुआ सिंह को हमने टिकट दिया है। बक्सर से चौबे जी हैं, इन लोगों को हम लोगों ने टिकट दिया। यानी भोजपुर से 2 विधानसभा क्षेत्र? 3 जी। शाहपुर और संदेश और एक ये बक्सर बक्सर तो सर अलग हो। एक सीट हमारा अलग हो गया है। अच्छा। जो कैंसिल हो गया है। अब तो जो अभी जो चल रहा है, बड़े बड़े लोगों का हेलीकॉप्टर उतर रहा है, नेताओं का दौर चल रहा है। शाहपुर में जो आपने बात किया बुआ सिंह का, तो वहाँ पर तो ऑलरेडी एक ब्राह्मणवाद गढ़ है। वहाँ पर राकेश मिश्रा, राकेश विश्वेश्वर ओझा की माँ शोभा देवी हैं, भुआ ओझा की पत्नी आपको वहाँ से मुनि देवी हैं, और जो राकेश मिश्रा भी जो हैं जन अधिकार पार्टी से। ऐसे में एक नए पार्टी का जो आपकी पार्टी क्या कुछ अलग है? हमारे साथ सिर्फ बार बार आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि ब्राह्मण ही नहीं है हमारे साथ, भूमिहार ही नहीं है हमारे साथ राजपूत भी है, हमारे साथ महतो जी भी है, हमारे साथ मंडल भी है, हमारे साथ हर जाति के लोग हैं, हमारे साथ मुस्लिम भी है। हम हर पूरे समाज, हमारे लिए हर बिहारी। सर, शाहपुर विधानसभा क्षेत्र एक तरीके से देखा जाए तो ब्राह्मणों का वो गढ़ है। तो क्या हम लोग वहाँ टिकट नहीं दें? किसी को तो देना है। हमें बुआ सिंह लगा, हमारे 10 साल 15 साल से वो मुखिया रहे हैं। हम भी तो किसी प्रत्याशी को वहाँ से खड़ा करेंगे। आप औरों का बैकग्राउंड देखिए और बुआ सिंह का देखिए, वो ग्राउंड स्तर पे काम कर रहे हैं, वहाँ के गांव के लोगों से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं। रिंकू मुखिया हमारे संदेश से खड़े हैं। हम लोगों ने खनगांव, लोधीपुर, गांव, फुलाड़ी, संदेश, बेलाउर, यहाँ जो भी गांव है, जन सैलाब आज लोधीपुर, अजीमाबाद से जो आया है लोधीपुर तक, खनगांव तक, उसमें जन सैलाब उमड़ा है। ठीक सर, मेरा अंतिम सवाल होगा। 1 मिनट, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ, ये बड़ी बड़ी जो भी पार्टियां हैं, इनका बटोरा हुआ भीड़ है। तेल का खर्चा, बस का खर्चा, आदमियों को पैसा दे दे के लोग बस में भरते हैं, लेकिन हमारे साथ लोगों का दिल जुड़ा हुआ है। नहीं, अभी पार्टी का कौन पार्टी ऐसा जो है कि खर्चा कर रहा है, ये भी बता सकते हैं? कौन पार्टी? मैं सारी पार्टी, किसी का नाम नहीं लूंगा। सारी पार्टी भीड़ इकट्ठा करके भीड़ लेके चल रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी आप जान लीजिए। अच्छा, ये बताइए अंतिम सवाल, राष्ट्रीय जनजन पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है? क्योंकि जिस तरीके से हर पार्टी के लोग अपना मैनिफेस्टो दिखला रहे हैं कि इस तरीके से हमारा पार्टी कार्य करेगा, ये हम हवा नहीं उड़ाते हैं। हम 10 लाख नौकरी देंगे, 19 लाख नौकरी देंगे, ये सब हवा है। लालू जी ने 15 साल में क्या दिया? नीतीश कुमार ने 15 साल में क्या दिया? तेजस्वी यादव 1 साल के लिए उप मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं 50,000 बिहारियों को नौकरी दिया? क्या कर रहे थे वो?
उनको मुख्यमंत्री बनना है कि 15 लाख नौकरी देना है, 10 लाख, ये सब झूठा है। बिहार यह बेवकूफ नहीं है, बिहार बदलाव खोज रहा है। बिहार के लोगों को आज तक सब लोगों ने धोखा दिया है। बिहारी के लोगों को, जो गरीब आदमी है, सबसे पहला चीज आरक्षण देश से खत्म होना चाहिए। सवर्ण भी गरीब है, हर जाति के लोग गरीब है। ये आर्थिक